छोटा सा टॉपिक है, ये आपसे नहीं आ रहा है इसलिए हम बता रहे हैं, वैसे इस लेवल पे बताने की आवश्यकता नहीं है आज के समय में, क्योंकि कितना हाईटेक जमाना है। लेकिन क्योंकि आप पढ़ रहे हो और पढ़ रहे हो आ नहीं रहा तो बताना मस्त है। क्या टॉपिक रहेगा हमारा? इंटरनेट पे हमें कंप्यूटर पे हमें इंटरनेट को चलाना। तो उसके लिए अनिवार्य एक काम सर्वप्रथम होगा, आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट का कनेक्शन। सर्वप्रथम क्या होगा? इंटरनेट हमारे कंप्यूटर से जुड़ा होना चाहिए। अब मैं कहूं अभी वर्तमान में आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं जुड़ा है तो आप क्या करोगे? मान लो आपके घर का कंप्यूटर है या आपके लैब का या आपके ऑफिस का कंप्यूटर, उसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आपको क्या सोचना होगा? क्या करोगे आप? सबसे पहले दिमाग में आएगा कि हम एक कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करें, जो पीछे हमने 9 प्रकार की पढ़ी है, उनमें से किसी एक का इस्तेमाल करें और अपने कंप्यूटर में क्या करें? इंटरनेट का कनेक्शन लाएं सर्वप्रथम। समझ रहे हैं ना? खासकर अभी आप लैब में बैठोगे और अभी मान लो अपने घर के कंप्यूटर पे गए, अब मान लो आपके पास ब्रॉडबैंड वाला कनेक्शन नहीं है जो वायर के माध्यम से आता है, लैन केबल में लग जाता है और इंटरनेट कनेक्ट कर देता है, वो है नहीं। और आज के समय में ज़्यादातर उसका लोग इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वायरलेस टेक्नोलॉजी का। अपने मोबाइल्स में जो इंटरनेट होता है उसी को अपने पीसी में चलाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वाईफाई एडाप्टर लगवाए हैं, जियो एयर करके आया है, आपने एयरटेल, बहुत सारे स्कीमें चल रही हैं कि बॉक्स लगवा देते हैं, वाईफाई देता है और आपके कंप्यूटर में और आपके डिवाइस में चलने लगता है। तो वो आप जानो आपको कौन से कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करना है, पहले ये डिसाइड करेंगे। अगर हमें अपने कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए तो सर्वप्रथम हम अपने कनेक्टिविटी के बारे में सोचेंगे। मैं कहूँ कि हमारे पास सर वायरलेस कनेक्शन है और वायरलेस से हमको अपने कंप्यूटर में क्या करना है? इंटरनेट लगाना है ना। अब अगर आपको अपने कंप्यूटर में इंटरनेट लगाना है तो आपके पास कुछ चीज़ों का होना अनिवार्य है। पहला, आप अपने मोबाइल्स के माध्यम से यूएसबी केबल के माध्यम से इंटरनेट से डायरेक्ट सीपीयू से डायरेक्ट यूएसबी केबल को लगाओ, अपने मोबाइल्स में जाओ, यूएसबी को ऑन करो, इंटरनेट चालू करो, आप देखोगे कि इसमें इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। यूएसबी वायर समझ गए? जो केबल होती है अपने मोबाइल्स में लगा लो और लगाने के बाद क्या करोगे? सीपीयू में लगाओगे उसको। जैसे ही लगाओगे तो आपको अपने मोबाइल्स के सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके क्या करना है? यूएसबी को ऑन कर देना है और अपने मोबाइल्स के डाटा को चालू कर देना है। आप देखोगे कि यहाँ टास्क बार में एक छोटा सा ऐसे कंप्यूटर का आइकॉन्स बना था जो अब इस प्रकार से दिखने लगा। पहले इसमें क्रॉस चिन्ह लगा था, रेड लाइन लगी थी। अगर इंटरनेट का कनेक्शन हो गया है तो यहाँ माउस पॉइंटर को ले जाओगे, कहेगा इंटरनेट कनेक्टेड। पहला तरीका जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं। वैसे मैक्सिमम लोग सिमरिया लेवल की अगर हम बात करें तो 95% लोग इस टेक्निक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। 95% लोग वाईफाई टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं। आप अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो वाईफाई मदरबोर्ड में इनबिल्ट लगाया गया है। आप लैपटॉप चालू करोगे, ऐसा आइकॉन्स देखोगे। इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ऐसा दिखेगा, नहीं कनेक्ट होगा तो क्रॉस लगा होगा। लेकिन अगर हमें सर डेस्कटॉप में चलाना है तो आपको वाईफाई एडाप्टर खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदना पड़ेगा? वाईफाई एडाप्टर। 300 से लेके काफी पैसे में अवेलेबल है, अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से। आपको किसमें? सीपीयू में वाईफाई एडाप्टर लगा देना है। और एक चीज, अगर विंडो 10 तक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है या विंडो 10 के पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 7 है, 8.1 है या और भी पुराने हैं, या विंडो 10 ही है, वाईफाई एडाप्टर लगाओगे तो उसका सेटअप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेटअप समझते हो? जैसे आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कि सर अगर हमें प्रिंटर लगाना है तो प्रिंटर लगाने के बाद प्रिंटर के सेटअप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कुछ ऐसे हार्डवेयर होते हैं कि लगाओ और चालू हो जाते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, ये सब पेन ड्राइव वगैरह नहीं हो जाते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको लगाने के बाद क्या करना है? इंस्टॉल करना है। तो वैसे ही अगर आप विंडो 10 तक हो, वाईफाई एडाप्टर से इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हो तो वाईफाई एडाप्टर लगाओगे और उसका सेटअप क्या करोगे? इंस्टॉल करोगे। सेटअप कहाँ मिलेगा? वाईफाई एडाप्टर जब आप परचेस करते हो उसके साथ एक सीडी आती है, सीडी को लगाएंगे सीपीयू में, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। सीडी नहीं है मान लीजिए, तो जिस कंपनी का वाईफाई एडाप्टर है ना, उस कंपनी का सेटअप आपको किसी और कंप्यूटर में बैठ के क्या करना होगा? डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करके उसको इस पे लाके इंस्टॉल करना होगा। जब वो इंस्टॉल हो जाए, वाईफाई एडाप्टर लग गया, आप देखोगे कि यहाँ वाईफाई का चिन्ह दिखने लगे। लेकिन विंडो 11 में हो, विंडो 11 पे आप काम कर रहे हो, सीधे वाईफाई एडाप्टर लगा दो, यहाँ चिन्ह आ जाएगा। इंस्टॉलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। विंडो 11 बहुत सारे हार्डवेयर को ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेता है।
आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लगाएंगे ऐसा ही आइकॉन्स आ जाएगा, इस पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आइकॉन्स आए, कुछ विकल्प आएंगे, वहां से आप कनेक्ट के ऑप्शन पे जाइए, आप अपने मोबाइल्स का हॉटस्पॉट ऑन करिए, आपका हॉटस्पॉट वाला यहाँ नाम आएगा मोबाइल्स का, उस पर क्लिक करिए, पासवर्ड डालिए और कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे कनेक्ट करें अभी हमने सीखा। कई तरीके हैं, पहला या तो वाईफाई से, दूसरा या तो हम यूएसबी केबल से, और तीसरा या तो हम लैन केबल से। तीन में से जो तुमको तरीका बेटर लगे या जिसकी तुम्हारे पास व्यवस्था है उसका इस्तेमाल करिए और अपने सीपीयू में इंटरनेट को क्या करिए, पहले कनेक्ट करिए। आप लैब में जाएंगे और आई होप कि आप लोग इसको एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे। आपके पास वाईफाई एडाप्टर 2-3 मिल जाएंगे लैब में, ऑफिस में आइएगा, और आपके पास 1-2 यूएसबी केबल भी पड़ी हुई हैं, वो भी मिल जाएंगे। तो सब लोग अपने हाथों से सीखिएगा कि कैसे कनेक्ट करना है। कोई कर रहा है तो बगल में ठीक है, एक बार खुद अनुभव लीजिएगा कि कैसे कनेक्ट होता है। कुछ विंडो 10 वाले हैं, कुछ विंडो 11 वाले हैं। विंडो 10 वाले में सेटअप भी डाउनलोड करना सीखिएगा, और विंडो 11 में तो हमने कहा वाईफाई एडाप्टर लगाओगे काम हो जाएगा। अब हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है, वो हम यहाँ टास्क बार में जाके देख लेंगे, या तो इस आइकॉन से या तो एक आइकॉन और है, कौन सा, ये वाला। अगर ऐसा और ऐसा दिख रहा है मतलब हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है, लेकिन अगर ये ऐसा है और ये ऐसा है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। और कनेक्ट है तो हम इस पर काम करना प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम हम किसे सर्च करेंगे, किसे यूज करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर खोलेंगे, कोई वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जैसे आप सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर का दर्शन करोगे विंडोज़ में, या 11 में हो तो ईडीजी का करोगे, या हो सकता है कि किसी ने आपके कंप्यूटर में या कि आप ही ने आपने दूसरा प्रकार का ब्राउजर डाल लिया जो आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, जिसका नाम गूगल क्रोम है। तो आप जाएंगे गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे, गूगल क्रोम खुलेगा और सर्वप्रथम आपको यहाँ गूगल क्रोम लिखा मिलेगा टास्क टाइटल बार में, और यहाँ एड्रेस बार आएगा। अब एड्रेस बार में हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा एड्रेस बार में, जल्दी बताइए। एड्रेस बार में हमको क्या लिखना पड़ेगा, हे भगवान, सर्वप्रथम हमें किसी सर्च इंजन को खोलना पड़ेगा। वेब ब्राउजर्स खोलने के बाद हमको इंटरनेट में अगला काम करना है, सर्च इंजन खोलना है। सर्च इंजन अभी हमने कल ही पढ़ा है, याहू है, मम्मा है, अल्टा विस्टा है, शुरुआत में आर्ची था और वर्तमान में कौन सा है, गूगल। हम जाएंगे और यहाँ पे www.google.com लिखेंगे, और हो सकता है कि पूरा नहीं लिखना तो आप सीधे गूगल लिख दो। क्या लिखो, गूगल, और कंट्रोल के साथ इंटर दबा दो। कंट्रोल के साथ इंटर दबाओगे, पूरा पाथ आके देखोगे कि गूगल का पेज यहां खुल जाएगा। गूगल खुला। अब यहां से आप इंटरनेट में जो चीजें सर्च करना चाहो, जो आप प्राप्त करना चाहो, उसका प्रयोग करिए। तो हमने अभी सीखा कि सर हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन किस विधि से करेंगे, और अगर हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है तो हम कौन से सॉफ्टवेयर को खोलेंगे, उसके बाद क्या ओपन करके सर्च करके आगे का इंटरनेट पे काम प्राप्त करेंगे। तो हमने सीखा वेब ब्राउजर्स को खोलेंगे, सर्च इंजन्स को खोलेंगे और यहां से काम प्रारंभ करेंगे। आपके मोबाइल्स में इसका थोड़ा अलग हो जाता है। मोबाइल्स में आप या तो क्रोम खोलते हो, वहीं से सीधे सर्च कर लो चीजें जो करना है। कहां से, एड्रेस बार से। होता है कि नहीं होता, या तो सीधे गूगल ही खोल लेते हो तुम, वहां से सीधे पेज ही रहता है, कुछ भी सर्च करो। लेकिन इंटरनेट जब आप कंप्यूटर पे चलाओगे तो थोड़ा अलग है। बहुत सारी चीजें सेम चलेंगी, जो आपके मोबाइल्स में चलती हैं वही इसमें चलेंगी, सिर्फ स्क्रीन का फर्क रहेगा। स्क्रीन उसकी छोटी, इसकी बड़ी।